Now, welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you EVS 1 lesson number 18, the environment and us. Okay, so our environment means हमारी जो environment है और हम. Okay, us. So now can you tell, with the help of the questions below, explain what would happen if forests are cleared on a large scale. अब देखो, with the help of the questions means यहाँ के questions के आपको help लेके explain करना है कि क्या होगा अगर फॉरेस्ट जो है, जितने भी जंगल है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में क्या होंगे, क्लियर होंगे, मतलब उनको साफ कर दिया गया. तो विल वाटर एंड फूड सोर्स फॉर लिविंग थिंग्स ग्रोन ऑन डिविंडल वाई. विल वाटर एंड फूड स्टोर्स फॉर लिविंग थिंग्स ग्रो और dwindle वाई. अब देखो, क्या वाटर और लिविंग थिंग्स जो है, सोर्स जो है फूड का, जो वाटर और फूड के जो सोर्स है लिविंग थिंग के लिए, वो क्या ग्रो होएंगे या dwindle होएंगे, क्यों? विल द लिविंग थिंग्स लुक फॉर शेल्टर एल्सवेयर और स्टे ऑन वाई. अब देखो, जो लिविंग थिंग्स है वो कहीं और अपना शेल्टर देखेंगे या फिर वहीं पे स्टे करेंगे, क्यों? ओके, बाय. विल द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्रीज और डिक्रीज वाई. और जो वो प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्केल है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी क्या? विल द नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्रीज और डिक्रीज वाई. अब ये जो नंबर ऑफ लिविंग थिंग है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा क्या? नाउ डिफॉरेस्टेशन. अब देखो, डिफॉरेस्टेशन. So see, deforestation. The pollution of the world is now close to 600 करोड़. अब देखो, जो हमारे वर्ल्ड का टोटल पॉल्यूशन है वो कहाँ तक का बढ़ चुका है? अप टू 600 करोड़ तक का वो हो चुका है. मैन इज़ डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल दिस पीपल एंड इज़ यूजिंग अप मोर एंड मोर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर दिस पर्पज़. अब देखो, जो मैन है वो ये न्यू डेवलपिंग और न्यू टेक्नोलॉजी को टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल दिस पीपल, मतलब ये जो नीड्स और ये सारी है वो क्या हो रही है, सारे पीपल की नीड्स पूरी हो रही है. एंड इज़ यूजिंग अप मोर एंड मोर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज. और जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है, वाटर यूज़ हो रहा है, लैंड यूज़ हो रहा है, राइट, फॉर दिस पर्पज़. ओपन स्पेसेस आर रिक्वायर्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल फॉर एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इंडस्ट्री एंड फॉर बिल्डिंग रोड्स एंड रेलवेज. फॉरेस्ट आर कट डाउन टू मेक प्लेस फॉर देम. अब देखो, ओपन स्पेसेस आर रिक्वायर्ड. अब देखो, ज़्यादातर खुली खुली जगह की स्पेस ज़रूरत रहती है, रिक्वायर रहता है. किस किस चीज़ के लिए? अ वेरी लार्ज स्केल, बहुत बड़ा. एग्रीकल्चर के लिए भी ज़्यादा स्पेस चाहिए रहती है, ज़्यादा जगह चाहिए रहती है. हाउसिंग मतलब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने या हाउस कंस्ट्रक्ट करने को भी ज़्यादा जगह चाहिए. इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ज़्यादा जगह चाहिए होती है. एंड फॉर बिल्डिंग रोड्स, और कोई भी रोड को बिल्ड करना. येस. सो द पॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नाउ क्लोज टू 600 करोड़. अब ज़्यादा पॉल्यूशन होने की वजह से बहुत सारी जगहें ये सारी चीज़ों ने ले ली है, राइट. लार्ज स्केल फॉर एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर के लिए लार्ज स्केल लगता है, हाउसिंग के लिए लार्ज स्केल लगता है, इंडस्ट्री के लिए लार्ज स्केल लगता है, बिल्डिंग रोड्स मीन्स रोड्स को बिल्ड करने के लिए भी लार्ज स्केल लगता है, एंड रेलवेज़, और रेलवेज़ के लिए भी ज़्यादा
यस, सो रेलवेज फॉरेस्ट आर कट डाउन टू मेक प्लेस फॉर देम। अब देखो, जो फॉरेस्ट होते हैं वो ये लोगों के लिए प्लेस बनाने के लिए, ये सारी जगहों को प्लेस बनाने के लिए फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। ओके, नाउ मार्शी और लो लाइंग एरियाज आर फिल्ड टू रिक्लेम द लैंड। द इन्वायरमेंट प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। अब देखो, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत सारी जगहों में क्या मतलब सबको क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, राइट। डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स मीन्स जो डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स है उनको क्या करता है, ये इन्वायरमेंट हमारा शेल्टर प्रोवाइड करता है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट। अब देखो, बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स है किसमें, फॉरेस्ट में। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। अब जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, नेस्ट बनाते हैं, कहाँ पर अपना नेस्ट बनाते हैं, ट्रीज में बनाते हैं, राइट। एनिमल लाइक द बियर, डियर, मंकी, एलिफेंट, टाइगर ऑल लिव इन द फॉरेस्ट। अब देखो, जो एनिमल्स है जैसे कि बियर, डियर, मंकी, एलिफेंट, टाइगर, ये सारे भी जो है वो कहाँ रहते हैं, सब फॉरेस्ट में ही रहते हैं, राइट। दे आर वाइल्ड एनिमल्स, दैट इज दे फाइंड शेल्टर इन अ फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि ये सब जो है वो अपना शेल्टर, वो अपना घर कहाँ फाइंड करते हैं, फॉरेस्ट में। ऑल देयर नीड्स आर मेट इन द फॉरेस्ट। अब देखो, उनकी जितनी भी ज़रूरत है वो कहाँ पे पूरी होती है, फॉरेस्ट में। इफ़ फॉरेस्ट आर रिड्यूस्ड, बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो डिप्लेटेड। अब देखो, अगर फॉरेस्ट जो है वो रिड्यूस हो गए तो बायोडाइवर्सिटी भी क्या हो जाएंगी, डिप्लीट हो जाएगी। ओके, नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर। अब देखो, आप लोग अपने ब्रेन पावर का यूज़ करो। इफ़ अ डैम इज़ बिल्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, व्हाट चेंजेस विल बी सीन इन द इन्वायरमेंट। अब देखो, अगर है ना जो डैम है ना वो एक जगह पे पर्टिकुलरली, पर्टिकुलर प्लेस पे अगर एक बार एक जगह पे जो डैम है वो बन गया, सो क्या चेंजेस होगी हमारे इन्वायरमेंट में। नाउ कैन यू टेल, टाइम एंड अगेन वी hear न्यूज़ ऑफ सर्टन एनिमल्स एंड प्लांट्स फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। अब देखो, जो टाइम होता है और हम लोग को वी hear न्यूज़ ऑफ सर्टन एनिमल्स एंड प्लांट्स, हम लोग बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की ये न्यूज़ सुनते कि फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। सो यस, सो वी एक्सटिंक्शन मीन्स जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, राइट। सो रीज़न फॉर द थ्रेट्स आर ऑल्सो गिवन। सो इसकी वजह से ये मतलब ये सब उनका कम होने का क्या रीज़न है, कलेक्ट सच न्यूज़ आइटम्स। ये सारे न्यूज़ आइटम आपको क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं। फिल इन दैट इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग चार्ट एंड डिस्प्ले इन योर क्लास। अब देखो, उसमें वो सारे ये जो चार्ट है इसमें आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन फिल करना है और वो डिस्प्ले करना है आपके क्लास में। नाउ एनिमल और प्लांट, व्हाट वाज द इल इफेक्ट। अब देखो, जो भी एनिमल है या प्लांट है उसका इल इफेक्ट क्या है, मतलब क्या रीज़न से वो बीमार हुए थे। रीज़न गिवन इन द न्यूज़, और न्यूज़ में क्या रीज़न दिया है। नाउ पॉल्यूशन, you have seen how a water source get polluted if waste water is let into them without processing। अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा, you have seen how water source get polluted means जो water source है वो कैसे pollute हो जाता है। if waste water is let into them without processing, अगर वो जो waste water है उसके अंदर, मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर साफ़ पानी है उसके अंदर वो वेस्ट वाटर जो गंदा पानी है वो एंटर हो रहा है, तो उससे क्या होगा, वो जो साफ़ पानी था वो भी गंदा हो जाएगा, राइट। देखो इधर पे ये जो इंडस्ट्री है उसका जो कंटामिनेटेड वाटर है वो क्या हो रहा है, रिवर में मिक्स हो रहा है, राइट। वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ फैक्ट्री इनटू द सराउंडिंग। देखो, जो वेस्ट वाटर फ्लो हो रहा है फ्रॉम फैक्ट्री से वो क्या हो रहा है, सराउंडिंग में पूरा आ रहा है। वेस्ट वाटर इज ऑल्सो गिवन आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू देयर सराउंडिंग। जो वेस्ट वाटर होता है, जो गंदा पानी होता है, वो फैक्ट्री से क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में मिल जाता है।
If water from such polluted sources keep soaking into the soil become infertile. अब देखो, अगर ये जो सब गंदा पानी हमारे सॉइल में मीन्स हमारी मिट्टी में मिक्स हो जाएगा तो हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाएंगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, राइट. नाउ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर एग्रीकल्चर. अब देखो, यस. सो केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, देखो कोई केमिकल फर्टिलाइजर हो गया या फिर पेस्टिसाइड्स हो गए, ये बहुत लार्ज स्केल में क्या होते हैं, यूज होते हैं, राइट, एग्रीकल्चर करने के लिए. दे सीप इनटू द सॉइल और फाइनली फ्लो इनटू रिवर विथ रेन वाटर. देखो जो वो सॉइल होता है वो जो होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, राइट, वो क्या होते हैं, वो जो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, राइट, और फाइनली फ्लो इनटू द रिवर विथ रेन वाटर, या फिर वो जो है रेन वाटर, बारिश के पानी की वजह से वो रिवर में फ्लो हो जाते हैं. ड्यू टू सर्वल सच रीजन वाटर एंड सॉइल गेट पॉल्यूटेड. अब देखो ये सारे रीजन्स की वजह से जो वाटर और सॉइल होता है वो क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है. दिस इज डेंजरस फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स देयर. और ये सारी चीज़ें जो है डेंजर है, क्यों, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, राइट. देयर नंबर रिड्यूस एंड इवेंचुअली दे डाई आउट ऑल टुगेदर, दैट इज दे बिकम एक्सटिंक्ट. इसकी वजह से जो है उनके जो नंबर है प्लांट्स और एनिमल्स के, वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं. और ये चीज़ की वजह से वो जो है वो ऑल टुगेदर वो क्या हो रहे हैं, डाई हो रहे हैं. दैट इज दे बिकम एक्सटिंक्ट. और इसकी वजह से वो क्या हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, राइट. नाउ कैन यू टेल व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ एयर पॉल्यूशन. अब देखो आप लोग बता सकते हो क्या क्या रीज़न है एयर पॉल्यूशन का. What are the different purposes for which fuels such as petrol, diesel, kerosene, natural gas, coal and wood are used? अब देखो क्या डिफरेंट पर्पस है, क्या रीजंस है जिसकी वजह से जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, नेचुरल गैस है, कोल है और जो लकड़ी है, वुड है, ये सारे यूज होते हैं. नाउ फ्यूल इज़ यूज इन ऑल होम्स. अब देखो जो फ्यूल होता है वो सब जगह पे क्या होता है, यूज़ होता है. बिसाइड दे आर बिग इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इन विच फ्यूल इज़ यूज इज़ इन ग्रेट क्वान्टिटीज़. अब देखो बिसाइड उसके जो बिग इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, उसमें जो है फ्यूल बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ होता है. फ्यूल इज़ यूज इन ऑल होम्स. अब देखो जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, सब जगह यूज होता है, राइट. बिसाइड देर आर बिग इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इन विच फ्यूल इज़ यूज इन ग्रेट क्वान्टिटीज़. अब देखो उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे फ्यूल जो है वो ग्रेट क्वान्टिटी में मीन्स ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है. On the one hand, tremendous quantities of carbon dioxide enter the air due to burning of fuels. अब देखो ये जो फ्यूल्स है जो बर्न होते हैं उसकी वजह से जो है ट्रेमेंडस कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, एंटर होता है. ऑन द अदर हैंड, ड्यू टू लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन द नंबर ऑफ ट्रीज अवेलेबल फॉर ऑब्जॉर्बिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्विंडिंग. अब देखो ज़्यादा स्केल पे मतलब जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है मीन्स जो पेड़ों को काटा जा रहा है, जहाँ पे रोड्स वोड्स बनाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है, उसकी वजह से जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ऑब्जर्व नहीं कर सकता. एज अ रिजल्ट द प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ राइजिंग कंटिन्यूसली. और इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में वो राइज हो रहा है कंटिन्यूसली. When the proportion of carbon dioxide in the air rises, it leads to rise in temperature. अब देखो जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एयर में ये राइज हो रहा है, सो इसकी वजह से क्या हो रहा है,
इट लीड्स टू राइज इन टेम्परेचर, इसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है, जो जो क्लाइमेट का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। वी सी सच अ टेम्परेचर राइज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो हम लोग ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ये हम लोग ऑल पार्ट्स मतलब पूरे वर्ल्ड के हर पार्ट में हम ये देख सकते हैं। बिसाइड व्हेन फ्यूल्स आर बर्न्ड इन व्हीकल्स दे गिव आउट सर्टन पॉइजनस गैसेज एज वेल एज स्मोक। अब देखो जो व्हीकल्स होती है जैसे कि कार हो गया, ट्रक हो गया, तो वो जब वो लोग जब फ्यूल गैसेज उसमें से जो निकलता है जो गैस, वो भी ऐसा पॉइजनियस गैस होता है जो सब जगह क्या फैलाता है, स्मोक। इंडस्ट्री ऑल्सो लेट आउट सम पॉइजनियस गैस इनटू द एयर। अब देखो जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी कुछ ऐसे पॉइजनियस गैस जो है एयर में मिक्स करती है। दिस लीड्स टू एयर पॉल्यूशन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। इसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है बहुत लार्ज स्केल से। नाउ कैन यू टेल, you see a food chain in this picture above. One of the link is missing. What effect will it have on the grasshopper? On the bird? What picture should there be in the blank space? If things living thing really died out, what would be the treat of the entire living world? Discuss your answer in the class. अब देखो यहाँ पे फूड चेन दिया हुआ है, ओके देखो यहाँ पे क्या मिसिंग है, क्या क्वेश्चन मार्क है। अब देखो जो ग्रास होपर है ये क्या है, ग्रास होपर है राइट, ये पिक्चर ग्रास होपर की, और ग्रास होपर यहाँ पे स्पैरो मीन्स जो ग्रास होपर होता है वो क्या ईट करता है, क्या खाता है, ग्रास राइट। सो अगर वही मिस रहेगा तो क्या होगा, सारे फूड चेन पे इफेक्ट पड़ेगा राइट। सो देखो अगर ग्रास ही नहीं रहे तो ग्रास होपर क्या खाएगा, और जब ग्रास होपर ही नहीं रहेगा तो स्पैरोज क्या खाएंगे राइट। सो ये जो है फूड चेन भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। द नीड टू मेंटेन इन्वायरमेंटल बैलेंस। अब देखो इन्वायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने की क्या नीड है, ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचर लार्ज स्केल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द एयर। अब देखो ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचर, जो ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है नेचर में, इसकी वजह से जो लार्ज स्केल चेंजेस प्लेस ले लिए राइट हमारे एयर, वाटर और लैंड में। ऑल्सो दिस नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड। और देखो जो नॉन लिविंग है या अबायोटिक कंपोनेंट्स है वो भी क्या हो रहे हैं, पॉल्यूटेड हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स इज ट्रीटेड वाइल सर्वल लिविंग थिंग्स हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। अब देखो इसकी वजह से जो है बहुत इफेक्ट के किस पर पड़ रहा है, लिविंग थिंग्स पे, और कुछ चीज़ें तो क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, मीन्स ख़त्म ही हो गए हैं। इफ़ वन फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इज डैमेज, इट्स रिलेशनशिप विद अदर फैक्टर ऑल्सो गेट इफेक्टेड एंड इन्वायरमेंट बैलेंस इज डिस्टर्ब। अब देखो अगर एक वन फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट इज डैमेज, एक फैक्टर जो है इन्वायरमेंट का वो डैमेज हो जाता है तो पूरे फूड चेन पे क्या हो जाता है, उसका इफेक्ट पड़ जाता है, इन्वायरमेंटल बैलेंस क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम सम ऑफ द लिविंग थिंग ऑन द अर्थ बिकम एक्सटिंक्ट। अब देखो टाइम टू टाइम मीन्स धीरे धीरे टाइम बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसी जनरेशन से कुछ ऐसी जीव है जो क्या हो रहा है, हमारे वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, मीन्स ख़त्म हो जा रहे हैं। बट टुडे दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट अ मच फास्टर रेट। लेकिन आज के ज़माने में ये जो प्रोसेस है वो बहुत फास्टर रेट पे हो रहा है, मीन्स बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ें हो रही है। दिस इज़ अ ट्रीट फॉर अ होल लिविंग वर्ल्ड। इसका इफेक्ट पूरे लिविंग वर्ल्ड पर पड़ सकता है, पड़ता है, ओके।